बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज तहरीक इंसाफ की जो डिप्टी स्पीकर की पंजाब असम्बली की रूलिंग थी उसकी समाअत हुई है और कुछ अहम नुकात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और 3 रुकनी बेंच ने जो इस केस की समाअत की है, इस समाअत का जैसे ही आगाज़ हुआ तो तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल दिए और उन दलाइल के जवाब में उन्होंने उनसे पूछा गया, जस्टिस साहिबान ने पूछा कि कल ऐवान में कितने लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा 371 लोग मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे 10 वोट काफ लीग के डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पे मुस्तरद कर दिए, जिसमें कुछ अहम रिमार्क्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दिए। और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला कल दिया, यानी जो रूलिंग दी है, उन्होंने जिस हमारे केस आर्टिकल 63A की तशरीह का हवाला दिया है वो हमें आकर बताएं कि वो पैराग्राफ हमने कहाँ लिखा हुआ है, यानी हमने कहाँ ये बात की है कि क्या नाम है, ये डिप्टी स्पीकर का ये इख्तियार है कि वो पार्लियामान में 10 वोट पड़े और वो उनको मुस्तरद कर दे। तो उनको उन्होंने ज़ाती तौर पे 2 बजे तलब किया है। इस केस की समाअत 2 बजे तक मुलतवी हुई है। इस केस में जो केस की समाअत हुई है, इसके दौरान जस्टिस एजाजुल हक ने भी एजाजुल हसन ने बहुत ज़्यादा अहम रिमार्क्स दिया। वो ये था कि जब नून लीग के जो वकील थे वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी अब तो हमजा शहबाज ने हलफ भी ले लिया है वज़ीर आला का दोबारा से। तो इसमें जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हलफ उठा लिया या नहीं उठा लिया, हम तो आइन को देखेंगे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आइनी तौर पे, जमहूरी तौर पे पार्लिमानी लीडर ये तय करता है कि उन्होंने वोट किसको देना है। यानी कल जब शुजात हुसैन जो पार्टी के हेड हैं, उनका एक ख़त था जिसके हवाले की वजह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और 10 वोट मुस्तरद कर दिए। तो उस हवाले से जैसे पहले कानूनदान अपनी राय दे रहे थे कि हमेशा ये होता है कि ऐवान में यानी पार्लिमान के अंदर जो पार्टी होती है उसके जो अरकान होते हैं उनका पार्लिमानी लीडर तय करता है कि उन्होंने किसको वोट देना है। और आप सबको पता है कि एक दिन पहले जो पार्लिमानी लीडर है काफ लीग के साजिद भट्टी साहब, उन्होंने ये अपने अरकान को 10 अरकान को वाज़ेह हदायत की कि वो परवेज़ दलाई को वोट देंगे, यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो जो कानूनी माहिर थे आप जैसे कि एतजाज़ एहसन साहब हैं जो सीनियर वकील हैं और पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने भी ये कहा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है ये गैर आइनी है। वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि हमेशा पार्लिमान ये तय करता है कि उन्होंने किसको वोट देना है। जैसे कि और दूसरा अहम बात वो ये थी कि जो ख़त शुजात हुसैन की तरफ से भेजा गया था डिप्टी स्पीकर को, वो ख़त डायरेक्टली डिप्टी स्पीकर को नहीं भेज सकते थे। आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि उसके मुताबिक भी ये ज़रूरी था कि शुजात हुसैन अपने जो अरकान हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते, डायरेक्शन देते, उनको हदायत देते और उनको बताते कि जी आपने किसको वोट देना है। वो ऐसी कोई डायरेक्शन, कोई हदायत उनकी तरफ से जारी नहीं की गई थी। तो जो ख़त जो दिया गया था उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो अभी जो अहम रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं अब तक की समाअत में कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे उनको तलब किया गया है ज़ाती हैसियत में और उनको कहा कि आप सारा रिकॉर्ड लेकर आ जाएं और हमें बताएं कि हमने कहाँ ऐसा फैसला दिया है। उन्होंने ये भी कहा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि डिप्टी स्पीकर ने जो हमारे फैसले का हवाला दे के ये रूलिंग दी है, हमने हमारे ऐसा कोई फैसला नहीं था हमारा। तो अब उनको तलब किया गया है। दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद अब फैसला देखें 2 बजे के बाद क्या होगा। लेकिन अब तक की जो समाअत है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस साहिबान का मूड लग रहा है, जो उनके रिमार्क से लग रहा है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत होगी, क्योंकि उन्होंने जो रूलिंग दी है उसके उनके मुताबिक, उनके मूड के मुताबिक ऐसा कोई फैसला नहीं है। और जो आइनी माहिरीन है, जो कानूनदान है, वो भी यही कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत हो सकती है, उनको कोई आइनी इख्तियार नहीं था। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे नुक्ते उठाए जा रहे हैं। जैसे मोने सलाई ने भी कहा कि साजिद भट्टी का उन्होंने कहा, और उससे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने वोट जब कल नताइज का ऐलान हो रहा था तो उन्होंने खुद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि 186 वोट परवेज़ लाई को पड़े हैं और 179 जो है ना हमजा शहबाज को पड़े हैं। बाद में उन्होंने वोट मुस्तरद किए। तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। मुमकिन ये है कि आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अगर जैसे साहिबान गलत देते हैं तो फिर उसके बाद पार्टी सरबराह यानी शुजात हुसैन फिर एक उनके पास ऑप्शन होगा कि वो लेटर लिख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालतों में जा सकते हैं और ये उनके खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं अपने अरकान के खिलाफ कि मेरी डायरेक्शन ये थी अपने अरकान को और इन्होंने मेरी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है। उसके बाद का केस अलग से होगा। अब तक की सूरत हाल यही है। कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, सूरत हाल ओवरऑल हमने आपके सामने रख दी है। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपको बताएंगे।